फाइबर्स हमारे बहुत काम की चीज़ें हैं, हमारी डेली उसमें बहुत सारी चीज़ों में हमारा इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स अगर हम देखेंगे सारे फाइबर्स मतलब जो मजबूत चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो फाइबर्स को अगर हम क्लासीफाई करने जाएँ, ठीक है, so here if we are trying to classify fibers, ठीक है, तो fibers are what people, fibers can be classified into natural fibers. So what are natural fibers? People? Natural fibers are fibers obtained from plants and animals and are called natural fibers. जो उनको plants और animals से fibers मिलते हैं उनको हम बोलते हैं natural fibers. These are basically natural fibers, ठीक है। तो नेचर से इनको मिल जाता है ये, ठीक है। और एक टाइप का जैसे आपका कॉटन एक नेचुरल फाइबर, ठीक है, कॉटन एक नेचुरल फाइबर है और नायलॉन एक नेचुरल फाइबर नहीं है। नायलॉन आप बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो इट इज आर्टिफिशियल पेपर, तो दिस आर बेसिकली नोन एज नेचुरल फाइबर्स। फाइबर्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर्स। फॉर एग्जांपल नायलॉन आपका एक सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, दैट इज बेसिकली अ सिंथेटिक फाइबर, ओके। सो नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, ज़्यादा करके वो प्लांट से मिलते हैं, जैसे कॉटन हो गया एक नेचुरल फाइबर, जूट हो गया एक नेचुरल फाइबर, ठीक है। So these are natural fibers. Synthetic fibers, जैसे कॉटन इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर, जूट इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर। ये जूट है, देखो बोनी वोनी बनती है आज की तारीख में, तो भाई साहब इसमें से कपड़े भी बनाए जाते हैं, ठीक है। सिंथेटिक, तो नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स क्या क्या हो जाएंगे? व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स? सिल्क एक नेचुरल फाइबर हो गया, which हमको एनिमल्स से मिलता है। वुल जो हमको शीप से मिलता है, ठीक है, दैट इज बेसिकली अ नेचुरल फाइबर। लेदर भी एक टाइप का नेचुरल, लेदर जैकेट्स होते हैं कि नहीं, ठीक है। सो दिस इज आल्सो अ नेचुरल फाइबर। ऑल दीज आर व्हाट पीपल, दीज आर ऑल नेचुरल फाइबर्स। Okay, so all these are people who are natural fibers, ठीक है। अभी हम सिंथेटिक फाइबर्स की बात कर रहे हैं अगर, तो नायलॉन हो गया एक सिंथेटिक फाइबर, रेयॉन सिंथेटिक फाइबर, पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है, आर्किलिक फाइबर, ठीक है, आर्किलिक फाइबर, ऑल दीज आर बेसिकली मैन मेड फाइबर्स। तो जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स। जो हमको नेचुरल फाइबर्स मिलते हैं दोज आर डिफरेंट, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फाइबर्स आपके कंफर्टेबल होते हैं, जैसे कॉटन है, ठीक है, दिस बेसिकली कंफर्टेबल क्योंकि ये सोक करता है, आपके पसीने को सोक करता है, एंड इट इज कंफर्टेबल एज वेल, ठीक है, इट इज वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। क्लोथ्स मेड बाय नेचुरल फाइबर्स आर मोर कंफर्टेबल एंड दोज मेड बाय सिंथेटिक फाइबर। जो केमिकल्स से बनी हुई चीजें हैं, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा आपके क्लोथ्स मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, दे आर मोर कंफर्टेबल, ठीक है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली, दे आर मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर से काफी ज्यादा ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। प्रोड्यूसिंग मटेरियल्स फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स आर लेस हार्मफुल टू आवर एनवायरनमेंट एंड दे आर बायोडिग्रेडेबल एज वेल, ठीक है। हम इसमें बायो में इसको डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी चीजें, जैसे कॉटन आपका बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है। सिंथेटिक चीजें आपकी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, लेकिन आपके जितने भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल है। तो इसका मतलब हमको उनके डिस्पोजल के लिए वरी आउट नहीं करना पड़ेगा। दे आर नॉट गोइंग टू कॉज एनी मेजर हार्म टू द एनवायरनमेंट। ज़्यादा करके आपके जितने भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं दे आर फायर रेजिस्टेंट, ठीक है, दे आर फायर रेजिस्टेंट। नेचुरल फाइबर्स आर रेजिस्टेंट टू फायर, बट पॉलीमर बेस्ड फाइबर्स विल मेल्ट, जिसमें थोड़ा बहुत पॉलीमर रहता है वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फायर रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। सो दैट इज वन। व्हाई डू वी यूज सिंथेटिक फाइबर्स? Synthetic fibers increase in population is the root cause of many problems. तो जिस कदर से हमारे पॉपुलेशन बढ़ा है, हम उतना भाई साहब इनको क्लोथिंग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड दैट मच अमाउंट ऑफ क्लोथिंग टू आवर पॉपुलेशन, ठीक है, जिसके वजह से हमको ये चॉइस करना पड़ रहा है। नेचुरल टू सिंथेटिक फाइबर्स, तो हमारा जितना भी नेचुरल फाइबर्स प्रोड्यूस हो रहा है, दे आर नॉट सफिशिएंट एनफ टू फुलफिल द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ ह्यूज पॉपुलेशन, ठीक है। Due to increase in population, the demand for fibers and fabrics is so large that natural fibers are insufficient to fulfill it, and therefore we are using synthetic fibers. Natural fibers have many advantages over synthetic fibers. Most synthetic fibers have good elasticity. ज़्यादा करके जितने भी आपके synthetic fibers हैं वो L1 स्विच मत कर दो ना, L1
थर्ड ऊपर 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 सो मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स हैव गुड इलास्टिसिटी, इनकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मोस्ट फैब्रिक्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट रिंकल इजीली। अगर सिंथेटिक फाइबर से आप कोई भी क्लॉथ पहनते होगे तो आपको आयरनिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कॉटन फाइबर से जो आप क्लोथ पहनते हो उनकी आयरनिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। डू नॉट रिंकल इजीली, रिंकल फ्री होते हैं। फैब्रिक्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर जनरली मोर ड्यूरेबल, ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, मतलब ज़्यादा देर तक चलेंगे। लेस एक्सपेंसिव, ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं एंड मोर रेडिली अवेलेबल देन दोज मेड ऑफ नेचुरल फाइबर्स। जो फैब्रिक्स बनाते हैं या गारमेंट्स बनाते हैं आपके इन फाइबर्स से, जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनमें खर्चा कम आता है, इसलिए उनका जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा मतलब कम होता है एज कम्पेयर टू कॉटन फाइबर्स, ठीक है। मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स कैन हैंडल हैवी लोड्स विदाउट ब्रेकिंग, तो इनको बहुत हैवी लोड अगर हम देंगे, जैसे आपका जूट बैग, मतलब जूट बैग तो खैर नेचुरल हो गए, लेकिन ज़्यादा करके सिंथेटिक फाइबर्स कैन एक्चुअली हैंडल हैवी लोड्स, काफ़ी ज़्यादा हैवी लोड को हैंडल कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग। नेचुरल फाइबर्स आर मेड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल कॉल्ड मोनोमर्स। तो नेचुरल फाइबर्स आपके नेचर से जो बनते हैं, जैसे कॉटन, जूट वगैरह हो गया, दे आर मेड फ्रॉम मोनोमर्स, ठीक है। और ज़्यादा करके आपके जो आर्टिफिशियल या मैन मेड फाइबर्स होते हैं, दे आर मेड फ्रॉम पॉलीमर्स, दे आर मेड फ्रॉम पॉलीमर्स, ठीक है। दे आर मेड फ्रॉम मोनोमर्स। These monomers join in large number to form a long chain called polymer. तो ऐसे छोटे 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 मोनोमर है, ज्वाइन करते करते एक बड़ी बड़ा चेन बन जाता है, जिसको हम पॉलीमर्स बोलते हैं। These are known as polymers. Okay. So they form. The word polymer has a Greek origin where poly means many and mer means small unit or part. So इस polymer का भाई साहब एक Greek origin है. There is basically having a Greek origin where poly means many and mer means a small unit or part. ठीक है, mer means a small. A synthetic fiber is also a chain of small units, monomers, joined together. The process by which the artificial fibers are made from simple molecules is called polymerization. ये बहुत बड़ा जो प्रोसेस है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से एक सिंथेटिक फाइबर का बनना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पॉलीमराइजेशन. दिस इज नोन एज पॉलीमर. प्रोसेस बाय विच आर्टिफिशियल फाइबर्स, मतलब जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स हैं, आर मेड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से जो इनका बनना होता है, this is called polymerization. ठीक है, so this is called polymerization. Types of synthetic fibers, एक हो गया आपका rayon, ठीक है, then we have nylon, then we have polyester, ठीक है, then we have acrylic, ठीक है, spandex, ठीक है. so आपके ये सारे अलग अलग टाइप के क्या हैं? these are all different types of synthetic fibers or man-made fibers. ठीक है, explain why some fibers are called synthetic, because they are made by men. They are not produced naturally by plants and animals. ये naturally नहीं produce होते हैं. What are the advantages of natural fibers? Why do we use synthetic fibers to make parachutes and raincoat, nylon and rayon? So what are the advantages of? Explain why some fibers are called synthetic. These are man-made fibers. These are made by chemicals. They are not made by natural. Nature से बने नहीं होते हैं. ठीक है? Okay. What are the advantages of natural fibers? More durable, fire resistant. ठीक है? और wrinkle free, they are wrinkle free, they are more durable, they are fire resistant. ये सारे उनके advantages हैं. Why do we use synthetic fibers to make parachute and raincoat? क्योंकि parachute अगर synthetic fiber से बनेगा तो ज़्यादा durable रहेगा. ठीक है, हमने देखा है कि synthetic fibers are more durable. अगर वैसे parachute फट जाता है तो इंसान मर गया फिर. ठीक है, तो parachute और raincoat आपका synthetic fiber से बनता है क्योंकि ये waterproof है. वाटर को प्रूफ करता है, मतलब इट इज नॉट अलाउइंग द वाटर टू कम इन. ओके, नायलॉन एंड रेयन आर मैन मेड और नेचुरल, सो दे आर नोन एज मैन मेड और मैन मेड फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स. व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? These monomers which unite to form a polymer is known as polymerization. तो monomers का यूनिटी होना, polymers बनने का, इसको बोलते हैं polymerization. So first we will understand rayon. Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. The silk fiber obtained from silkworm was first discovered in China. तो ये पहली बार चाइना में डिस्कवर हुआ था. तो होता क्या है, जो सिल्कवर्म होता है, ठीक है, ये सिल्कवर्म है बेसिकली, इट कीप्स ऑन फीडिंग और वैसा ये बनता है. ठीक है, सो the discovery was kept a closely guarded secret for a very long time. क्यों? क्योंकि चाइनीज लोग बड़े इंटेलिजेंट हुआ करते थे. वो क्या करते थे, मतलब ये सिल्क को वो एक जगह प्रोड्यूस करते थे चाइना में, और चाइना के लोगों को इसका मालूम था, और इन
इससे क्या होता था, बहुत दूर दराज इलाकों से, फॉरेन कंट्री से लोग इस सिल्क को लेने आते थे। ये कोई मैजिक गारमेंट था उस टाइम, तो ये उन लोग किसी तरह से भी इस सीक्रेट को रिवील नहीं करते थे। आप घर बैठे सिल्क बना सकते हैं, लेकिन इन लोग भाई साहब बोलते थे बहुत महंगा है, हमको ये यहाँ है, कभी आपका सीक्रेट रिवील नहीं करते थे, जिसके वजह से एक रूट बना जिसको सिल्क रूट बोलते हैं। सिल्क रूट से होते हुए ज़्यादा करके जितने भी ट्रेडर्स मर्चेंट्स होते थे उस टाइम पे, उस रूट से होते हुए चाइना जाते थे और सिल्क बहुत भारी दाम में उसको खरीदते थे, जबकि सिल्क बहुत सस्ते में आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो मतलब इट वाज वर्थ गोल्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज चाइना वाज वेरी स्मार्ट एंड चाइनीज पीपल वर वेरी स्मार्ट इन नॉट रिवीलिंग दिस प्रोसेस टू अदर्स। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली, ठीक है, बहुत कॉस्टली हुआ करता था और इनको बहुत पैसा मिलता था। ठीक है, but its beautiful texture fascinated everybody. Atoms were made to make silk artificially. This fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. The fiber was called rayon or artificial silk. इसको हम rayon बोलते हैं या artificial silk बोलते हैं। Although rayon obtained from a natural source, wood pulp, yet it is a man-made fiber. तो ये आपका भाई साहब एक man-made fiber है। Rayon is sometimes called regenerated fiber. इसको कभी-कभी हम regenerated fiber भी बोलते हैं। ठीक है, because the raw material used in the preparation of rayon is wood cellulose, which is a natural fiber. ठीक है, तो wood cellulose से ये बनता है, wood के cellulose content से rayon बनता है, which is basically a natural fiber. It is cheaper than silk and can be woven like silk fibers. तो ये cheaper है silk से and can be easily woven as silk fibers. It is shiny and lustrous and resembles silk in appearance. तो silk की तरह ये shiny है। It absorbs sweat, sweat को ये absorb करता है। Rayon clothes therefore are preferred over synthetic fibers in summer. ठीक है, तो rayon clothes को पहनते हैं। Use of rayon, rayon is used for making shirts and ties, home furnishing, bed sheets, curtains and tablecloths. इन सारी चीजों से भाई साहब ये rayon cloth है। This is basically rayon cloth. Very much looks like silk. ठीक है, very much looks like silk. Rayon is used for making bandages. ठीक है, nylon, अभी हम आते हैं भाई साहब nylon। Nylon क्या होता है? Nylon was the first true synthetic fiber. It does not use any natural fiber as its raw material. तो आपने देखो rayon के मैन्युफैक्चरिंग में wood pulp को यूज किया है, which is a natural thing. लेकिन nylon में किसी भी natural thing का यूज नहीं किया है, ये pure artificial या synthetic fiber है। ठीक है, it was first produced in the early 1930s by the scientists at the DuPont company from cold water and air. तो cold water और air से पहली बार इसका प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, देखा भाई साहब नायलॉन जो है वो एक प्योर सिंथेटिक फाइबर था। ठीक है, नायलॉन वाज एन एब्सोल्युटली प्योर सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, सो इसमें कोई भी नेचुरल फाइबर कंट्रीब्यूट नहीं हुआ था। ठीक है, सो नायलॉन इज बेसिकली नेम्ड आफ्टर द टू सिटीज, न्यूयॉर्क इन यूएसए एंड लंदन इन ग्रेट ब्रिटेन। इस पे भाई साहब नायलॉन नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक सिंथेटिक फाइबर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर है। इट वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन द अर्ली 1930s। पहली बार इसको 1930s में प्रोड्यूस किया गया बाय द साइंटिस्ट एट द ड्यूपॉन्ट कंपनी फ्रॉम कोल्ड वाटर एंड एयर। कोल्ड वाटर और एयर से इसको प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ओके, नायलॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग साड़ीज। नायलॉन की साड़ियाँ बनती है, वैसे टेंट बनते हैं। ठीक है, और रस्सियाँ भी बनती है, पैराशूट्स बनते हैं, बहुत ही ड्यूरेबल फाइबर है, ये टूटेगा नहीं जल्दी। ठीक है, सॉक्स, नायलॉन सॉक्स होते हैं भाई साहब, अम्ब्रेलास। ठीक है, कैरापेन, कैरापेन जो मतलब बरसात में बहुत ज़्यादा काम आता है भाई साहब। ठीक है, देन क्लाइंबिंग रोप्स, ये ट्रैकिंग वगैरह में क्लाइंबिंग रोप्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। स्ट्रिंग्स ऑफ बैडमिंटन एंड टेनिस रैकेट, तो बैडमिंटन और टेनिस रैकेट में जो आपका स्ट्रिंग होता है वो भी किससे बना हुआ होता है? नायलॉन से। ठीक है, टूथपेस्ट ब्रिसल्स जो ये आपका होता है, ये नायलॉन टूथब्रशेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों तक चलाना है इसको भाई साहब। फिशिंग नेट्स बनते हैं आपके नायलॉन से। ठीक है, क्वेश्चन आपका भाई साहब, हाउ इज रेयॉन मेड फ्रॉम वुड पल्प? ठीक है, अमित वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर, शुड ही बाय अ शर्ट मेड ऑफ रेयॉन और नायलॉन? हां, रेयॉन का शर्ट खरीदे या नायलॉन का? क्यों? ओके, सो गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हाउ इज नायलॉन प्रोड्यूस्ड? गिव 3 यूजेस ऑफ नायलॉन। बहुत ही ड्यूरेबल फाइबर है, मेकिंग पैराशूट्स, मेकिंग बैडमिंटन रैकेट्स, फिशिंग नेट्स, क्लाइंबिंग रोप्स। ठीक है, अभी आते हैं भाई साहब पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर भाई साहब आपका क्या है? ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है, इट इज अ सिंथेटिक फाइबर।
is another synthetic fiber. Polyester is actually made up of repeating units of chemical called an ester. एस्टर एक केमिकल होता है और ये आप मतलब आगे चलकर जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आया एस्टर होता क्या है, ठीक है। तो ये रिपीटिंग यूनिट्स है, मतलब आपके पॉलीमर्स हैं, ठीक है। ओके, व्हाट आर एस्टर्स? एस्टर्स आर केमिकल्स व्हिच गिव्स फ्रूट्स देयर स्मेल। तो जैसे डीओ वगैरह में जो आपको एक फ्रूटी स्मेल आता है ना, दैट इज बेसिकली क्योंकि आपके जितने भी स्वीट स्मेलिंग डीओज होते हैं या जितने भी आपके स्वीट स्मेलिंग जो आपके यू नो क्या कहते हैं सेंट वगैरह होते हैं, ये सब एस्टर से बनते हैं, ठीक है। अतर बोलते हैं ना, अतर, अतर एक्चुअली एस्टर से ही आ रहा है, एस्टर वर्ड से अतर आ रहा है, ठीक है। सो एस्टर्स आर द केमिकल्स व्हिच गिव्स द फ्रूट देयर स्मेल, ठीक है। ओके, सो दीज आर केमिकल्स। पॉलिएस्टर इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। द मोस्ट कॉमन यूज पॉलिएस्टर इज टेरालिन, ठीक है। सो टेरालिन इज ब्लेंडेड विद नेचुरल फाइबर्स टू इंप्रूव इट्स प्रॉपर्टीज। तो नेचुरल फाइबर्स के साथ इसकी ब्लेंडिंग होती है ताकि इसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो। सो टेरालिन इज ब्लेंडेड विद नेचुरल फाइबर्स टू इंप्रूव इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, फॉर एग्जांपल टेरालिन इज ब्लेंडेड विद द नेचुरल फाइबर कॉटन फ्रॉम टेरिकॉट, ठीक है। तो टेरालिन इज ब्लेंडेड विद द नेचुरल फाइबर कॉटन टू फॉर्म टेरिकॉट, ठीक है। तो आपका टेरालिन है एक पॉलिएस्टर मतलब सिंथेटिक फाइबर, उसको ब्लेंड कर रहे हैं किसके साथ? कॉटन के साथ, टू फॉर्म व्हाट? टेरिकॉट, ठीक है। क्लियर? सो टेरालिन को हमने वैसा कॉटन के साथ ब्लेंड किया, ठीक है। टेरालिन को कॉटन के साथ ब्लेंड किया और ये बना टेरिकॉट, ठीक है। टेरालिन इज ब्लेंडेड विद वुल टू मेक टेरिकॉट। तो टेरालिन है, ये कॉटन है, इसको हम ब्लेंड कर रहे हैं। सो दिस इज फॉर्मिंग टेरिकॉट। टेरिकॉट व्हिच इज वार्म इन एडिशन टू ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व्ड इन पॉलिएस्टर्स। वुल को क्यों इस्तेमाल करते हैं? वुल इज बेसिकली used to design clothes which give us warmth, which give us temperature, ठीक है। Properties of polyester, it is strong, polyester बहुत strong होता है, light weight होता है polyester का, ठीक है। Good elasticity, it has got good elasticity, it resists wrinkling and springs back into shape when creased, ठीक है। तो इसमें wrinkle नहीं आते हैं, this actually doesn't get wrinkles, ठीक है। आप ये spring और elasticity होती है इसमें, ठीक है। पॉलिएस्टर फैब्रिक्स कैन बी वॉश्ड इजीली, इनको हम वैसा इजीली वॉश कर सकते हैं, ड्राई क्विकली, बड़ी जल्दी इसको सुखा भी सकते हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर इज यूज्ड इन मेकिंग लाइट वेट सेल्स। ये वैसा आपके जितने भी लाइट वेट की सेल्स बने ये सारे पॉलिएस्टर से बने, इज एंटायरली मेड अप ऑफ पॉलिएस्टर, ठीक है। लाइट वेट सेल्स, ठीक है। पॉलिएस्टर आर मेड फॉर मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स। मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स अभी तो आपने देखा नहीं है, लेकिन ये मैग्नेटिक चिप्स होते हैं ऐसे, ठीक है। इसमें पॉलिएस्टर यूज होते हैं। कैसेट्स देखा है किसने? नहीं ना। तो उसमें कैसेट में जो टेप होता है वो पॉलिएस्टर से बना होता है, ठीक है। मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स इन ऑडियो कैसेट्स, ये देखिए ऑडियो कैसेट होते हैं, अभी तो नहीं चलते ये, ठीक है। पहले के ज़माने में ये ऑडियो कैसेट्स होते थे और इसमें टेप जाता था। ये टेप जो है ब्राउन कलर का होता है एंड दैट इज मेड अप ऑफ पॉलिएस्टर, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स। वीडियो कैसेट्स आज की तारीख में तो खैर ये भी नहीं है, पहले ऐसे वीडियो कैसेट्स हुआ करते थे, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क, अभी तो फ्लॉपी नहीं है। पहले जब कंप्यूटर में स्टोरिंग इंफॉर्मेशन का वो आया तो पहले आया था फ्लॉपी, उसके बाद आया सीडी, अभी तो चल रहा है आपका पेन ड्राइव। तो स्टोरेज डिवाइसेस में पहले फ्लॉपी डिस्क हुआ करते थे, इसमें भी पॉलिएस्टर का यूज होता है, ठीक है। टेरालिन इज यूज्ड फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स एंड इज वेरी इलास्टिक। कन्वेयर बेल्ट्स मतलब समझते हैं ऐसे बेल्ट्स होते हैं, देखो जैसे आटा की चक्की देखा है आपने कभी, तो उसमें जो बेल्ट चलता रहता है दैट इज अ कन्वेयर बेल्ट। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में भी आपके कन्वेयर बेल्ट्स होते हैं, ठीक है। दे मेक द वर्क वेरी इजी, दे मेक द एंटायर मूवमेंट वेरी इजी। Terracotta is commonly used for making shirts, skirts and other dress materials. इन सारे ड्रेस मटेरियल्स को हमारे साथ किससे बनाते हैं? टेरिकॉट से बनाते हैं, ठीक है। टेरीवुल is used for making formal shoes. Formal shoes मतलब आपका जैसे कोट वगैरह हो गया, ठीक है। So इससे हम formal shoes बनाते हैं। Questions: How is terracotta made from terraline and cotton? So terraline is basically what? Terraline is a synthetic fiber and cotton is a natural fiber. तो terraline और cotton से terracotta बनता है, ठीक है। What is polyester made up of? Group of esters. Group of esters, very good. तो आपके बहुत सारे esters के ग्रुप से बनता है polyester. Give two properties of polyester. It dries easily. It dries easily, very good. It can be washed easily as well, ठीक है। Good elasticity. It springs back into action very soon. Light weight होगा polyester का, ठीक है। ये सारी चीजें, okay. Now we come to basically
एक्राइलिक फाइबर्स. एक्राइलिक फाइबर्स मतलब क्या होता है कि many of these actually not made from natural wool, though they appear to resemble wool. ये पीछे जो आपको गारमेंट्स दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वुल से बने हैं, लेकिन एक्चुअली ये वुल से नहीं बने, ये एक्राइलिक से बने हैं. ठीक है. We wear sweaters and use shawls or blankets in the winter, obviously to make ourselves feel warm. These are prepared from another type of synthetic fiber, and that type of synthetic fiber is known as acrylic. They are available in variety of colors. बहुत सारे colors में ये वैसा available होते हैं. Acrylic fibers are also known as Orlon and acrylan. ठीक है, Orlon and acrylan. So spandex, Joseph Shivers was the person. Spandex, also known as lycra, was invented by DuPont chemist Joseph Shivers in 1959. लाइक्रा वैसा आज की तारीख में बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि बहुत सिंथेटिक होता है ये. इट हैज़ एक्सीलेंट इलास्टिसिटी, इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, विच मेक्स इट सूटेबल फॉर यूज इन क्लोथ्स दैट रिक्वायर स्नग फिटिंग. तो ऐसे क्लॉथ्स जिसमें वैसा एकदम टाइट फिटिंग चाहिए, ठीक है, बॉडी से चिपका हुआ जैसा क्लॉथ्स है, तो स्नग फिटिंग में आपके ऐसे क्लॉथ्स में आपका लाइक्रा यूज होता है बहुत ज़्यादा. ठीक है, स्नग फिटिंग. सो व्हाट इज वेरी टाइट फिटिंग जहाँ पे जरूरत है, इतना भी टाइट नहीं कि वैसा आपको सफोकेटेड फील हो, लेकिन टाइट फिटिंग जहाँ पे जरूरत हो तो वहाँ पे हम लाइक्रा की चीजें बनाते हैं. यूज ऑफ स्पैंडेक्स. स्पैंडेक्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स. तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स बनाने में काम आते हैं. इट इज ऑफन मिक्स्ड विद अदर फाइबर्स लाइक कॉटन टू गेट स्ट्रेच फैब्रिक्स व्हिच आर यूज्ड फॉर मेकिंग कैप्स एंड टी-शर्ट्स. कैप्स और टी-शर्ट्स इससे बनते हैं. ठीक है, या डिफरेंट टाइप के कैप्स एंड टी-शर्ट्स हैं. To compare the water absorbing capacity of fabrics made from natural and synthetic fibers. तो आपका वैसा यहाँ पे synthetic fibers का advantage क्या है? Compare the water absorbing capacity. अगर हम aim करें यहाँ पे, ठीक है. So what is the aim activity? So this is an activity to take two glass containers हमने लिया हुआ है, 2 glass container. Now take 2 beakers containing equal amounts of water. वैसा इसमें डाल दिया पानी हमने, ठीक है. So take 2 cloth pieces of equal size, one made up of cotton and the other made up of nylon. तो cotton आपका क्या हो गया? Natural fiber, और nylon आपका क्या हो गया वैसा? Synthetic fiber. तो आपने एक बीकर में पानी लिया और ये मतलब 2 बीकर्स में पानी लिए, ठीक है. अभी आपने क्या किया वैसा? कॉटन को इसमें डाला और नायलॉन को इसमें डाला. Soak each cloth piece in different beaker for approximately 5 minutes. ठीक है, दोनों बीकर्स में आपने क्लॉथ पीस डाला हुआ है 5 मिनट के लिए. After 5 minutes, take out the cloth pieces and absorb the water remaining in the beakers. तो आपको दिखेगा कि भाई साहब ज़्यादा पानी यहाँ पे रह जाएगा, मतलब नायलॉन ने बहुत कम सोक किया है, कॉटन ने बहुत ज़्यादा सोक किया है. ठीक है, ओके, कॉटन has soaked a lot. So what does this activity tell us about the characteristic of synthetic fiber? ठीक है, conclusion: synthetic fiber has less water absorbing capacity. इसकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी लेस है कंपेयर टू नेचुरल फैब्रिक्स. ठीक है, कंपेयर टू नेचुरल फैब्रिक्स. टू कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट फाइबर्स, टेक 2 आयरन स्टैंड्स विद क्लैम्प्स. तो आपका सिंथेटिक फाइबर्स में वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है तो कम हो. ठीक है, ओके. टेक 2 आयरन स्टैंड्स विद क्लैम्प्स. तो आपके 2 आयरन स्टैंड्स हैं, कॉटन और नायलॉन. टाई देम टू द क्लैम्प्स सो दैट दे हैंग फ्रीली फ्रॉम इट. सो दे आर हैंगिंग फ्रीली फ्रॉम इट. एट द फ्री एंड सस्पेंड अ पैन सो दैट द वेट्स कैन बी प्लेस्ड. हमने यहाँ पे पैन्स रखे हैं, इसमें वेट्स रख सकते हैं. Put a small weight on the pan. ठीक है, keep on increasing the weight till the thread breaks. तो आप ऐसा वेट बढ़ाते रहो जब तक नहीं टूट जाए. ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा भाई साहब? कॉटन का जो थ्रेड है वो जल्दी टूट जाएगा, नायलॉन का थ्रेड भी जल्दी टूटेगा नहीं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? The synthetic fibers are more durable, more stronger than cotton fibers. More weight is required to break the nylon thread compared to the cotton thread. Okay, conclusion: the thread that breaks at the maximum weight, that is nylon, is the strongest. Okay, it is one of the strongest. Disadvantages of synthetic fibers: most fibers made from synthetic fibers require careful ironing as they melt easily. क्योंकि ironing बहुत जरूरी, मतलब अगर हम synthetic fibers को यूज कर रहे हैं, जब उसमें ironing करते हैं तो बहुत सावधानी से करना पड़ेगा, उसको फटाक से आग पकड़ लेगा. ठीक है, वो चिपक जाएगा. Most fabrics made from synthetic fibers require careful ironing as they would melt easily. फटाक से मेल्ट हो सकते हैं. Most fabrics made from synthetic fibers absorb very little moisture. They become sticky when the body sweats, which makes them uncomfortable to wear in hot weather. तो
तो सिंथेटिक फाइबर का एक और डिसएडवांटेज क्या है कि शरीर के साथ चिपक जाता है, ये ज़्यादा पानी अब्सॉर्ब नहीं करता है। हमने अभी देखा कि सिंथेटिक फाइबर लेस पानी अब्सॉर्ब करता है एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर, सो इट स्टिक्स टू द बॉडी एंड इट बिकम्स इरिटेटिंग। ठीक है, ओके। मोस्ट फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स कैन कैच फायर इजीली, ये जल्दी आग पकड़ सकते हैं, दे कैन कैच फायर इजीली। ओके, ऑन कैचिंग फायर दे स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग देम, causing severe injury। तो ये वैसा चिपक कर रहेंगे और आग पकड़ लिया तो ये can actually cause severe injury to the person who is wearing that fiber। Therefore, it is dangerous to wear them near a source of fire। इसलिए नायलॉन फाइबर्स पहनकर कभी भी कुकिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नायलॉन फाइबर्स अगर आग पकड़ लेंगे तो वो बुझेंगे नहीं और फिर इंसान की हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, ओके। सो इफ यू आर वर्किंग इन द किचन यू नीड टू इंश्योर दैट यू आर नॉट wearing any nylon fiber clothes, ठीक है, और synthetic fiber clothes। ठीक है, okay। Which synthetic fiber resembles wool? Acrylic, ठीक है, acrylic resembles wool। Why is spandex used for making swimming costumes? It is, it sticks to the body। तो why जल्दी बोलिए। Why is spandex mixed with other fibers? अभी तो पढ़ा भाई साहब। Why is it advised to wear synthetic clothes while working in a lab or working in fire? Because synthetic fibers can easily catch fire। ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब प्लास्टिक्स पे। We are familiar with many plastic articles we use every day। आपके प्लास्टिक के बॉटल्स हो गए, प्लास्टिक के utensils हो गए, प्लास्टिक के डब्बे हो गए। Let us make a list of such items। Plastic is also a polymer like the synthetic fiber। The first man-made plastic was invented by Alexander Parkes in 1862। We call plastics as Parkesian। ठीक है, types of plastic। Try to blend a piece of plastic yourself। आप इसको प्रोग्राम करें आराम से, वैसे प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, can the plastic articles be bent easily? Yes, most of the times they can be। You will observe that some plastic articles can be bent easily, but while some break when forced to bend। कुछ प्लास्टिक आर्टिकल्स को आप आराम से वैसा मुझे कर सकते हैं। ठीक है, आराम से बेंड कर सकते हैं। कुछ को आप करने जाएंगे तो टूट जाए। ठीक है, तो दो टाइप के प्लास्टिक्स आते हैं। When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed। तो आपने गर्म पानी डाल दिया किसी प्लास्टिक बॉटल में, पूरा एकदम से पूरा मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, it gets deformed। On other hand, there are some plastics which were molded once cannot be softened by heating। कुछ ऐसे भी प्लास्टिक हैं जो आप हीटिंग से भी जिनको आप मोल्ड नहीं कर सकते, जिनमें आप कोई चेंज नहीं ला सकते। These are called thermosetting plastics। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Thermosetting plastics are those plastics which cannot be molded even when they are heated। ठीक है, even when they are heated। Plastics are polymers of simple molecules। मोनोमर्स होते हैं और इनके पॉलीमर्स हो जाएंगे प्लास्टिक्स। Depending upon the arrangement of monomers, plastic can be divided into two types। प्लास्टिक को डिवाइड करते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, सो प्लास्टिक्स कैन बी बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज थर्मोप्लास्टिक एंड द अदर वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। Plastics which have a cross-linked arrangement of molecules are called thermosetting plastics। तो जिनका वैसा cross-linked arrangement है molecules का, उनको हम क्या बोलेंगे? thermosetting plastics। thermosetting plastics and तो thermoplastics क्या हो जाएंगे? Thermoplastics can be melted by heating and thereafter molded into desired shapes। This is a reversible process। आज की तारीख में वैसा जो भी thermosetting plastic हो गए उनको जलाकर हम फिर से कोई और बनाएं। तो ये जो प्लास्टिक की बॉटल्स लेकर जाते हैं, देखो लोग जो कबाड़ी वाले होते हैं, तो वो क्यों लेकर जाते हैं? क्योंकि इनको फिर से हम कुछ और बना सकते हैं। कुछ प्लास्टिक उन लोग नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको हम कुछ नहीं कर सकते, वो वैसे के वैसे ही हो गए। ठीक है, सो दीज आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स को हम हीट करके उनको रीमोल्ड कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को हम कुछ नहीं कर सकते, दे विल स्टे एज दे आर फॉरएवर। ठीक है, PVC polyvinyl chloride and LDP low density polyethylene are examples of thermoplastics। ठीक है, thermosetting plastics unlike the thermoplastics, thermosetting plastics cannot be remolded after heating। इनको remold नहीं कर सकते। Melamine and bakelite are examples of thermosetting plastics। तो क्वेश्चन आपका हो गया, what is plastic, why is it used in variety, what is thermosetting and thermoplastic and thermosetting plastic, name any two thermosetting plastics। तो ये आपका thermosetting और thermoplastic में क्वेश्चन बनता ही बनता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक वैसा इनका लाइट वेट होता है, ज़्यादा करके आपके लाइट वेट होंगे,
ठीक है। आप एक क्रिकेट का बॉल ले लो और एक वैसा प्लास्टिक का बॉल ले लो, बहुत हल्का होगा ये। सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल्स आर वेरी लाइट वेट और क्या हो जाएगा भाई साहब, what else would be there, high tensile strength, बहुत मजबूत होता है इनका स्ट्रेंथ, ठीक है। प्लास्टिक्स कैन होल्ड अ लॉट ऑफ फोर्स विदाउट ब्रेकिंग, तो बिना टूटे ये बहुत सारा फोर्स रिटेन कर सकते हैं, इसलिए देखो ज़्यादा करके, वैसे तो यहाँ पे प्लास्टिक्स बैन हो चुके हैं बट स्टिल प्लास्टिक्स वुड बी मोर प्रेफरेबल बिकॉज काफ़ी सारा वेट ये कैरी कर सकते हैं, बट ड्यू टू वाटर क्लॉगिंग एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन प्लास्टिक्स हैव बीन बैन्ड, बट दे आर मोर ड्यूरेबल, ठीक है, देन कॉमन, ठीक है। Resistant chemicals, ठीक है, resistance to chemicals, plastics are not easily affected by strong chemicals such as acids and alkalis, तो acids और alkalis का कुछ ज़्यादा असर हमको प्लास्टिक्स में देखने को नहीं मिलता है। Non biodegradable, plastics are not biodegradable, that is they do not undergo decomposition, इनका भाई साहब decomposition नहीं होगा, ठीक है। Lustrous and colorful, काफी कलरफुल होते हैं प्लास्टिक्स एंड लस्ट्रस, इनका एक शाइन भी होता है, दे हैव गॉट अ शाइन ऑफ देयर ओन एज वेल, ओके। प्लास्टिक मटेरियल्स कैन बी मेड मोर शाइनी एंड ब्राइट, और भी उसको शाइनी और ब्राइट बना सकते हैं, ठीक है। दे कैन बी मेड इन एनी डिजायर्ड कलर एंड टेक्सचर एंड कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स, थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से ये इंसुलेटर्स होते हैं, इसलिए इसमें याद देखो, यहाँ पे ये प्लास्टिक अगर नहीं होता, आपका अगर ये टूट जाए तो आप इसको पकड़ ही नहीं पाएंगे, इतना गर्म हो जाएगा। प्लास्टिक है बोल के आप इसको पकड़ पाए, ठीक है। सो प्लास्टिक जो है, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी इनकी बहुत कम होती है, दे डोंट गेट हीटेड दैट मच बिकॉज ऑफ व्हिच दे आर यूज्ड एज इंसुलेटर्स। तो ये जो प्रेशर कुकर का ये जो होल्डर है ये प्लास्टिक से बना हुआ है, ठीक है। सो थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल मीन्स रिलेटिंग और एसोसिएटेड विद हीट, so their thermal conductivity is very less. Plastics are poor conductors of heat, which makes them suitable for making handles of cooking vessels. Used in refrigerators as foam core, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब रेफ्रिजरेटर्स में यूज होता है, ठीक है। Foam core is a layer of insulating material made of plastic placed between the outer and inner surface of the refrigerator to prevent transfer of heat, ठीक है। आपने देखा रहेगा रेफ्रिजरेटर का जो बाहर का रहता है हिस्सा वो फोम कोर से बना रहता है, मतलब दरवाजा जो होता है, ताकि हीट बाहर ट्रांसफर ना हो, जो ठंडापन अंदर है वो बाहर ना चले जाए, ठीक है, वो ठंडा अंदर ही रहे, ठीक है। सो ये यूज्ड इन मेकिंग कंटेनर्स फॉर माइक्रोवेव ओवन्स, ये जो माइक्रोवेव ओवन्स के जो कंटेनर्स होते हैं ये प्लास्टिक से बनते हैं ताकि ये पिघल ना जाए जब इसको हीट करें, क्योंकि दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, देयर थर्मल कंडक्टिविटी इज वेरी लेस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सारे तार जो है आपके प्लास्टिक से बने हुए हैं, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है। अगर मैं भाई साहब किसी तार को छूं तो मुझे कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर ये तार प्लास्टिक से ना कवर हो तो मेरे को करंट लग जाएगा, ठीक है। सो क्योंकि वो तार के ऊपर प्लास्टिक कवरिंग है, दैट्स द रीजन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज नॉट फेल्ड बाय माय बॉडी, बिकॉज प्लास्टिक एज अ होल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। Plastics are poor conductors of electricity. This is why they are used as covering materials in electrical appliances, cords, electrical outlets and wiring, ठीक है। Solubility in water, अभी solubility in water क्या हो जाएगी भाई साहब? Solubility in water, plastics are insoluble in water, therefore they are used for making bottles, buckets and other containers, which are basically used for storing water. इन सारी तो ये insoluble है water, ठीक है। प्लास्टिक भाई साहब वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, तो इसीलिए हम उससे बकेट बना सकते हैं, बॉटल्स बना सकते हैं, ठीक है, और कंटेनर्स बना सकते हैं, जैसे बाल्टी वगैरह सब आपकी प्लास्टिक की आती है, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली थिंग्स। इफेक्ट ऑफ फ्लेम, मोस्ट प्लास्टिक्स आर इनफ्लेमेबल, ज्यादा करके प्लास्टिक्स क्या होते हैं, आग पकड़ते हैं, ठीक है। इनफ्लेमेबल मींस दे कैच फायर इजीली, प्लास्टिक्स डू नॉट कोरोड और रस्ट, इसमें भाई साहब जंग नहीं पकड़ता है, जैसे मेटल्स में कोरोजन होता है या रस्ट आता है, प्लास्टिक्स में कोरोजन या रस्ट दोनों भी नहीं आते, therefore they are used in homes and labs for storing chemicals like acids and bleaches, तो होम्स और लैब्स में हम इसको एक्सटेंसिवली यूज करते हैं for storing acids and bleaches। Give two characteristics of plastics, explain why plastic, हाँ बोलिए, durable है और they lighter in weight, what else, they can be given wonderful colors and lusters, ठीक है। They are water insoluble, इसलिए हम वाटर को उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। Explain why plastic containers are used for storing chemicals like acids and bleaches, because they are resistant to corrosion and impacts by these things, ठीक है। Explain thermal conductivity of plastics,
Thermal conductivity is very poor in plastic, because of which they are insulators. And using this property, we generally design handles for utensils which are extensively used for cooking purposes. ताकि हम उसको उतार सकें. ठीक है? Okay. Uses of plastics. Uses of plastics, since most plastics can be easily molded into any shape after eating, they are used for making a variety of objects of different shapes and sizes. High density polyethylene HDPE बोलेंगे. ठीक है? HDPE is used for making containers strong and corrosive household and industrial chemicals like bleaches and acids. इन सब में भाई सब ये यूज होता है HDPE. ठीक है? Low density polyethylene LDPE is used for making poly bags, grocery bags, packaging of foods and bread. ठीक है? इन सब में यूज होता है. Polyvinyl chloride PVC is used for making pipes for sanitary fittings like water pipes. ठीक है? Okay. Polypropylene, जिसको PP भी बोलते हैं, is used for making ketchup bottles, yogurt containers, medicine bottles and automobile battery casings. ठीक है? Polystyrene PS, thermocol, a form of PS, is used for making disposable cups. ठीक है? Disposable cups बनाए जाते हैं. Packaging material for fragile items like computers and televisions. ये बहुत soft होते हैं, तो वो impact इनको avoid करते हैं. Teflon is a special plastic on which oil and water do not stick. It is used for non-stick coating on cookwares. Polyethylene, ठीक है? Tetraphthalene. The use of PET is used for making containers for packaging food and soft drinks. ठीक है? PET bottles are commonly used in industry for selling all kind of soft drinks, oils and other food articles. इन bottles को हम use करते हैं बहुत extensively. Is used for making magnetic tapes used in audio and video cassette recorders. आज की तारीख में तो खैर बहुत ज़्यादा आपके ऑडियो और वीडियो कैसेट रिकॉर्डर्स नहीं होते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में जो ऑडियो और वीडियो कैसेट रिकॉर्डर्स होते थे उसमें काफ़ी सारा ये पॉलीइथाइलिन टेट्राफ्थैलिन यूज होता था. ठीक है? Plastics and the environment. When we go to the market for purchasing items of daily need, we usually do not take a carry bag with us. और इसी के चलते हम क्या करते हैं, instead the shopkeeper gives us the items in the polythene bags. Similarly, most of the materials are wrapped in polythene. Plastics are resistant to heat and chemicals like acids and alkalis. Their inertness is responsible for their practical use. तो ये भाई साहब inert है, मतलब ये किसी के साथ react नहीं करते, इसलिए इतने ज़्यादा ये use होते हैं. ठीक है? But this has created numerous environmental problems. ठीक है? क्योंकि ये these carry bags or wrappers ultimately find their way to the garbage and they are non-biodegradable. ठीक है? तो आपका भाई साहब प्लास्टिक्स क्या है? Non-biodegradable. The disposal of the plastic garbage is a major problem all over the world. ठीक है? ये सारे वर्ल्ड में एक major problem है. It is because plastic does not get decomposed by natural processes such as action of bacteria. Plastics and the environment. A material which gets decomposed through natural processes such as action of bacteria is called as biodegradable. इसको biodegradable बोलेंगे. ठीक है? Parts of vegetable, fruits, leftover food, stuff, paper, etc. are examples of biodegradable materials. ठीक है? Materials that do not decompose through natural processes and take a very long time to degrade are called as non-biodegradable. ठीक है? इनको हम non-biodegradable बोलेंगे. Plastic bags, buckets, bottles, metal cans, etc. are examples of non-biodegradable materials. ये भाई साहब अगर आपने फेंका तो ये वैसे का वैसे ही पड़े रहेगा सदियों तक. ठीक है? It will take lakhs of years to decompose them. So what is PET? Example of why plastic containers are preferred for storing food because they do not react. State whether plastic is biodegradable or plastic is non-biodegradable. Give reasons for your answer. Okay. Damage caused by plastic waste, plastic carry bags and other articles clog the city drainage system. और इससे भाई साहब चोकअप हो जाता है, जिससे आपका क्या हो जाएगा, अगर चोकअप हो गया तो भाई साहब पानी नहीं जा पाएगा. ठीक है? So this can be a cause of huge concern. ठीक है? Damaging. Plastic carry bags and other articles clog the city drainage system. City drainage system भाई साहब clog हो जाता है. ठीक है? Thereby causing a lot of inconvenience. Most plastic waste end up littering roadsides and form ugly dumps that harbor many disease-causing organisms. तो कचरा फैलता है इससे. ठीक है? Stray cows and other animals in the process of eating the food waste, बहुत सारे animals प्लास्टिक कंज्यूम कर जाते हैं. ठीक है? और वो उनके पेट में चला जाता है. ठीक है? This water form muddy puddles on the surface. This also affects the plants growing in the area as they do not get enough water from
द सॉइल, अगर प्लास्टिक आ जाएगा तो, ठीक है। प्लास्टिक्स डंप्ड इन वाटर बॉडीज पोज अ थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ as toxic substances present in them can cause reproductive failure in fish and other aquatic organisms. Reproduction ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। Do not throw plastic wrappers carelessly on road. Do not throw plastic wrappers carelessly on road. Biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of separately. Measures to control plastic waste: make use of bags made of cotton or jute when you go out for shopping. This will reduce the use of plastic. वैसे भी गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, ठीक है। As a responsible citizen, remember the 4R principle. क्या क्या है भाई साहब? रीयूज, ठीक है, रिड्यूस करो, रीयूज करो, ठीक है, रिसाइकिल करो एंड रिकवर, ठीक है। So these are basically the 4R's that we need to remember, ठीक है। What is meant by the 4R? Reduce, reuse, recover and recycle. What are the various ways to save the environment from excessive plastic waste? आप cotton bags use कीजिए या paper bags use कीजिए, ठीक है। Why are plastic considered a threat to the environment? Because they are non-biodegradable, ठीक है, और इसीलिए ये choke up करते हैं, ठीक है। They basically choke the drainage pipes and all and cause a lot of damage, ठीक है। Okay, thank you so much for your valuable time.